हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वो है वचन। तो सबसे पहले आते हैं कि वचन होता क्या है, यानी कि वचन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो जो वचन की परिभाषा है वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि वचन होता क्या है। संख्या की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा, हमने संज्ञा पढ़ी थी पिछले टॉपिक में। हमारे जो पिछली वीडियो थी उसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग ये पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा यानी किसी का भी नाम। तो उस संज्ञा की संख्या कि वो एक है या दो है या दो से अधिक है, तो वो संख्या क्या जिसमें हमें पता चलता है, जिसमें नॉलेज होती है, तो वो होता है हमारा वचन। समझ में आया। जैसे दो लड़के या एक लड़का, दो लड़कियां, तो ऐसे उनकी संख्या का बोध हो रहा है। तो वचन होता है वो कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आता है वो वचन कितने प्रकार का होता है। तो वचन दो प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। अब इनके नाम देखो। नाम एक यानी कि एक ही संज्ञा की संख्या का बोध हो, यानी कि जिसमें एक ही वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है। बहु, बहु का मतलब काफी सारी, एक से अधिक, दो या दो से अधिक, जितनी भी हो, जैसे दो लड़के, चार लड़के या 10 लड़के, जितने भी होते हैं वो आते हैं बहुवचन में। अब इनकी पहचान कैसे करें, यानी कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाएं। तो इन सब के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है। तो दो रूल्स होते हैं। एक होता है एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं निर्विभक्ति रूप से, और दूसरा होता है सविभक्ति रूप से। पहला होता है निर्विभक्ति, निर्विभक्ति रूप। दूसरा होता है सविभक्ति रूप। अब हमारे सामने आ रहा है कि विभक्ति, विभक्ति क्या होता है। विभक्ति क्या होता है। विभक्ति, क्योंकि इससे आगे जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा विभक्ति। कारक के जो चिन्ह होते हैं वो आते हैं विभक्ति रूप में, जैसे को, से, साथ, ने, पर, ये आदि जो वर्ड आते हैं ये विभक्ति चिन्ह आते हैं। तो निर्विभक्ति, निर्विभक्ति का मतलब इनके साथ विभक्ति नहीं है, और इनके साथ से का मतलब साथ विभक्ति है। ये यानी कि निर्विभक्ति रूप है, और ये है सविभक्ति। जिनके साथ विभक्ति आती है वो सविभक्ति, और जिनके साथ में नहीं आती निर्विभक्ति। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें इनका स्टेप टू स्टेप जैसे मैं समझा रही हूँ वो आपको ध्यान से देखना है। ये इन्हीं के बीच में जंप लगाना है। पहले हम कुछ देख रहे हैं, बाद में कुछ देख रहे हैं। पूरा टॉपिक समझने के लिए कंप्लीट वीडियो देखना जरूरी है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप रूल समझने जरूरी होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आता है हमारा जो पहला रूप है निर्विभक्ति रूप। उससे हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं।
पहला जो हमारा टॉपिक है वो है निर्विभक्ति रूप। तो निर्विभक्ति रूप में जो सबसे पहला रूल हमारा आता है वो आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द जिनको हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल और उनके कुछ रूल बताने वाली हूं। निर्विभक्ति रूप का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है अगर आकारांत शब्द और पुल्लिंग दोनों चीज साथ में आती है तो उसमें जो आ होता है हमारा वो क्या बन जाता है, ए। क्या बन जाता है, ए। ए यानी कि इसकी मात्रा लग जाती है, ये वाली मात्रा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास में आ रहा है बच्चा या फिर लड़का। अब आकारांत होता क्या है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो ये च है, लास्ट का जो वर्ण है उसमें च हलंत प्लस आ ये आता है, तो इसमें आ की मात्रा है यानी कि इसमें आ सम्मिलित है, तो आकारांत शब्द हो गया। या इसी के साथ में एकारांत भी होता है तो उसका भी क्या बन जाएगा, यही। ठीक है, अब हम देखते हैं ये तो बच्चा का जब हम बहुवचन करते हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन हमारा हमने लिया बच्चा, हमें क्या करना है, आ की मात्रा को किसमें चेंज करना है, ए की मात्रा में, तो इसका बहुवचन हो गया बच्चे। इसी तरह लड़का है, क्या हो गया, लड़के। कपड़ा है, क्या हो गया, कपड़े। यानी कि इस तरीके से पुल्लिंग शब्द जो भी आएगा हमारा और आकारांत शब्द आएगा उसमें हमें एक ही मात्रा लगानी है। ध्यान रखना, आकारांत और पुल्लिंग, आकारांत और पुल्लिंग दोनों आते हैं तो हमें एक ही मात्रा लगानी है। अब बीच में आप पूछो कि हाथी का नहीं बताया, तो हाथी इकारांत वर्ड होता है, मैं अभी बता रही हूं आकारांत वर्ड। तो हमें किस पे ध्यान देना है, आकारांत पर, आकारांत और पुल्लिंग। ठीक है, इसके साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है, अभी हम सीख रहे हैं निर्विभक्ति चिन्ह। निर्विभक्ति चिन्ह रूप से जो हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं उसका जो हमारा सेकंड रूल आता है वो होता है एकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत। ये शब्द अगर पुल्लिंग वाले आते हैं, पुल्लिंग संज्ञा वाले आते हैं तो प्राय ये एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी यही रहते हैं। कैसे, एकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत। अगर ये शब्द पुल्लिंग वाले आते हैं, ये शब्द अगर पुल्लिंग वाले आते हैं यानी कि जिसमें ए होता है, ई होती है, बड़ी ई,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि ये सब मात्राएं आती हैं और उनके पुल्लिंग शब्द जो आते हैं वो प्राय सेम वो के वो रहते हैं, यानी कि जो एक वचन में होते हैं वही होते हैं। अब जैसे दिन, एक वचन हमारा आया दिन, तो इसका बहुवचन क्या आएगा? दिन ही आएगा। अब आपने सुना होगा कि नहीं दिनों भी होता है, पर दिनों मैंने आपको पहले ही बताया था निर्विभक्ति और सविभक्ति। सविभक्ति यानी कि अगर दिनों करना है तो उसमें हमें वाक्य को देखना होगा कि वाक्य क्या बोल रहे हैं। मैं बोलूं कि मैं आपका 10 दिन से इंतजार कर रही हूं, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि मैं आपका 10 दिनों से इंतजार कर रही हूं तो अटपटा लगेगा, लेकिन मैं आपका 10 दिन से इंतजार कर रही हूं तो ये वाक्य राइट होगा। अगर आप वो वाला करोगे तो लॉन्ग होगा। इसी के साथ अगर आप कहो कि आपने 10 दिन पहले वो बात कही, तो यानी कि दिन का क्या आ रहा है? दिन ही आ रहा है। इसी के साथ में सविभक्ति और निर्विभक्ति समझ में आई। शिक्षक, दूसरा उदाहरण दे रही हूं मैं, शिक्षक। सभी शिक्षक इधर आओ, यानी कि एक वचन में भी यही है, बहुवचन में भी यही है। हाथी, अब मैं कहूं कि हाथी दौड़ रहा है, इसका बहुवचन बनाओ, तो आप क्या कहोगे? हाथी दौड़ रहे हैं, हाथियों दौड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये सविभक्ति नहीं है, निर्विभक्ति है। घोड़ा आएगा तो घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें सविभक्ति है, घोड़े दौड़ रहे हैं, इसका बहुवचन हो जाएगा। लेकिन हाथी का कहें तो हाथी का नहीं होगा, हाथी का हाथी रहेगा बहुवचन में भी। अब हमारे पास में इसी का तीसरा टॉपिक आता है। पहला टॉपिक था हमारा आकारांत और पुल्लिंग, और सेकंड टॉपिक था हमारा इकारांत, एकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और पुल्लिंग। अगर ये आते हैं तो जैसे एक वचन में रहते हैं वैसे ही बहुवचन में रहते हैं, यानी कि उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता अगर वो निर्विभक्ति रूप में होते हैं तो। अब इसी का तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास में एकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। अब तक तो पुल्लिंग चल रहा था हमारा, अब आ रहा है स्त्रीलिंग। पहले सिर्फ पुल्लिंग पर बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग पर। एकारांत और आकारांत इसमें अगर आता है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो एकारांत जहां पे आएगा, यानी कि ए की ध्वनि या ए स्वर जहां पे आएगा तो ए का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये, यानी कि इसकी मात्रा लगेगी ये। जो ये चंद्र बिंदु है वो अगर किसी स्वर की मात्रा के साथ में लगती है तो सिंपल बिंदी में हो जाती है, चंद्र बिंदु में नहीं लगती। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी भी स्वर की मात्रा के साथ में चंद्र बिंदु आती है, किसी भी स्वर के साथ में चंद्र बिंदु आती है तो वो सिंपल बिंदु में बदल जाती है। लेकिन अगर आकारांत शब्द आ रहा है तो ये आ प्लस ये हो जाएगा, यानी कि ये मात्रा नहीं हटेगी, आ के साथ में ही जुड़ जाएगी, आ के साथ में ही जुड़ जाएगी। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बात, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो जैसे मैंने बोला बात, तो यहां पे हो जाएगा बात, स्त्रीलिंग है बातें, यानी कि
ए की जो मात्रा है त के साथ में, उसके ऊपर हमने ए की मात्रा लगा के और बिंदी लगाई। इसी तरीके से आता है पुस्तक, ये भी एकारांत है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तके। लेकिन मैंने आकारांत आपको बताया, आकारांत, तो आकारांत जैसे हमारे पास में वर्ड आता है एक वचन माता, हमें इसका बहुवचन बनाना है, तो मैंने बताया था आ, यहाँ पे आ है, इसमें ये जोड़ देंगे, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो ये बनेगा, माताएं। इसी तरीके से लता, लताएं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ये जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सी चीज कहाँ लगेगी। जैसे पुल्लिंग आकारांत में एक ही मात्रा लगती है, और पुल्लिंग इकारांत उकारांत या उसमें से ऋकारांत, जो भी अपनी जो फर्स्ट स्वर की लाइन आती है री तक, ऐसे लेके री तक, आ को छोड़कर, उसमें क्या हो जाता है, सेम एक वचन का वही एक वचन रहता है बहुवचन में, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होता। इसी के साथ में स्त्रीलिंग एकारांत और आकारांत आता है, तो स्त्रीलिंग में एकारांत में एक ही मात्रा के साथ में जो चंद्र बिंदु है सिंपल बिंदु में बदल जाती है, लेकिन अगर आकारांत आता है तो बिना चेंजिंग किए ये इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो इसका हमारा फोर्थ रूल आता है, 4 नंबर का जो रूल आता है वो बता रही मैं आपको। आप इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी अगर आपको कभी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ में जो इसका फोर्थ रूल आता है, यानी 4 नंबर का जो रूल आता है वो होता है इकारांत और स्त्रीलिंग। इकारांत और इकारांत यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जिस वर्ड में आती है, इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग, यानी जिनमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा आती है, तो जो छोटी ई है, मैं बता रही थी आपको इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग अगर हमारे सामने आते हैं निर्विभक्ति में, तो क्या होगा, ई की जो मात्रा है यानी कि छोटी ई की जो मात्रा है, तो उसके साथ में हम या लगा देंगे। लेकिन अगर बड़ी ई की मात्रा है हमारे पास में, तो बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई में बदलकर और उसके साथ में या लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना, बड़ी मात्रा होगी उसकी भी लघु मात्रा हो जाएगी। लघु मात्रा रहती है तो लघु ही रहती है, लेकिन अगर दीर्घ मात्रा भी आती है तो उसकी लघु हो जाएगी। ठीक है, कैसे, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूं। जैसे एक वचन से हम बहुवचन बना रहे हैं, तो एक वचन में है जैसे नीति, रीति, इनमें क्या है, छोटी ई की मात्रा है, ती छोटा है, इसमें भी ती छोटा है, नीति और रीति, तो इसका हमने बनाया बहुवचन रीतियां और इसका बनाया नीतियां। इसी तरीके से विधि आती है, क्या हो जाएगा, विधियां। समझ में आ रहा है, यानी कि छोटी ई की मात्रा रहती है उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, या। लेकिन अगर बड़ी ई आ रहा है, कहीं बड़ी ई आ रहा है जैसे बच्ची, बड़ी मात्रा है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, बच्चियां। कुर्सी, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कुर्सियां। ठीक है, यानी कि ये था हमारा इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
कि अगर उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग आते हैं तो क्या चेंजिंग होगी, और अंत में अगर या वाले वर्ड आते हैं, अंत में अगर या वाले शब्द आते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग होगा, और स विभक्ति रूप आता है तो उसमें एक वचन से बहुवचन करने में हमें क्या चेंजिंग करना होगा। तो इस चीज के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।